नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। स्टीफिल फैमिली डे फिल्म बस बात की जाए बाजार की तो कमजोर ओपनिंग के संग कमजोर क्लोजिंग हमें देखने को मिली। इसी बीच में गैस हैप्पीएस्ट माइंड में अजय फ्लैट क्लोजिंग देखने को जरूर मिली है, बट कल के दिन तो उस इधर पे एक बहुत बड़ा बल्क डील हमें होता हुआ देखने को जरूर मिला है। तो गैस हाल फिलहाल में आपको मैंने हैप्पीएस्ट माइंड को लेके बहुत बार कवरेज दी थी, बिकॉज एक साल के लो पे गैस ये हमें अभी के टाइम ट्रेड करता हुआ जरूर देखने को मिल रहा है। तो गैस एक साल लो की बात की जाए, एक साल हाई की बात की जाए, यहाँ पे गए जो फंड हाउसेस हैं क्या रिएक्शन करते हैं, इधर पे गैस कौन कौन से भाव पे बल्क डील देखने को मिलती है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तुझे गैस इनके वाइस चेयरमैन की तरफ से भी एक बहुत बड़ी कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है, जिसका पता होना एक आम निवेशक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सोच रहे हैं इसमें निवेश करने का या फिर एवरेजिंग करने का या फिर कुछ भी करने का, तुझे गैस वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फटाफट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैं कवर करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर आप देखें हैप्पीस्ट माइंड में आज हमें वही फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है, बट हाल फिलहाल में आपने देखा भी होगा कि 785 के आसपास इसने एक साल का जो लो है ज़रूर टच किया है। तो मार्केट में कैसे को अच्छे से पता है कि जो ग्लोबल की उस हमें देखने को मिल रहे हैं और जो जियो पोलिटिकल घटनाक्रम अभी तक हमें देखने को मिल रहा है, इसमें गैस बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें अच्छी खासी बिकवाली का दबाव होता हुआ देखने को जरूर मिला है। तो इस समय कैसे 1500 का स्टॉक था, बट मार्केट में करेक्शन की वजह से ये 850 के आसपास हमें देखने को जरूर मिल रहा है। आज के कारोबार की बात की जाए तो वही हमें फ्लैट क्लोजिंग होते हुए देखने को जरूर मिली है। कल की बात की जाए तो गैस पिछले एक साल में इसने अच्छे पैसे बना के जरूर दिए थे, बट यस लास्ट 3 महीने की बात की जाए आपको अच्छे से पता है। आईटी सेक्टर की बात की जाए, नेस्टेक की बात की जाए, जितने भी टेक इंडस्ट्रीज है उसमें हमें अभी के टाइम में भारी भरकम सेल ऑफ देखने को जरूर मिल चुका है। तो जगह ट्रेंड की बात की जाए तो ऑफकोर्स का एक लोअर लो फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब ये कि जो नया लो बन रहे हैं वो प्रीवियस लो से भी नीचे गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जगह अभी के टाइम अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में बहुत सारे वेरियस कंपनी आईटी के हमें देखने को जरूर मिल रहे हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, ये पेशेंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मार्केट में। गैस अभी के टाइम में देख रहा हूँ कि बहुत लोग काफ़ी हताश हो गए हैं, बट मैं आपको एश्योरिटी देना चाहता हूँ कि मार्केट में कैसे अगर आप 2 साल 3 साल 4 साल टिक जाएं और कंपनी आपकी बंद नहीं होनी चाहिए, कंपनी के जो रेवेन्यू है उसमें कोई खराबी नहीं होनी चाहिए, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में भी कोई अगर डेंट नहीं पड़ता है, तो आने वाले कल में क्या जो भाव है वो ज़रूर आएगा। बट येस वो बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि बॉटम फॉर्मेशन के बाद तेज़ी कब आएगी, बिकॉज कैसा आपको पता है कि मैक्रो और माइक्रो दोनों फैक्टर्स अभी के टाइम देखने को जरूर मिल रहे हैं। जहाँ पे कैसे आपको पता है कि ग्लोबल रिसेशन की बात की जाए यूएस में ये उनका मामला हमें देखने को मिल रहा है। इंडिया की बात की जाए काफ़ी मजबूती से आगे तो जरूर बढ़ रहा है, बट यस रशिया यूक्रेन की बात की जाए, यूएस रिसेशन की बात की जाए, इसकी वजह से गैस मार्केट में अभी के टाइम में बहुत वीक सेंटीमेंट जरूर क्रिएट होता हुआ देखने को मिला है। हेडिंग से आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज मार्केट में गैस आपको पता है कि जो हेडिंग्स होती है वो बहुत ही लाइक लुक्रेटिव हमें देखने को मिलती है। जहाँ बहुत लोग सिर्फ हेडिंग सुन के ही भागने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि कोई बड़ा फंड हाउस माल बेच रहे हैं तो यहाँ पे हमको भी बेच के भाग जाना चाहिए। बट येस आपको मैंने हमेशा समझाने की कोशिश की, कोई अगर माल बेचते हैं तो कोई खरीदता भी है, बिकॉज डेली के डेली हमें ट्रेडिंग देखने को मिलती है। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो डेली का पर्पस नहीं होता। एक बार अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और एसआईपी कंटिन्यू करते हैं तो लॉन्ग टर्म सोचिए। तो जैसे मॉर्गन स्टैनली की बात की जाए, उन्होंने अपने स्टेक को हैप्पीएस्ट माइंड में बहुत रिड्यूस कर लिया, और जिसके वजह से गैस हाल फिलहाल में जो आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे बहुत भारी भरकम बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है, और इसी की वजह से गैस स्टॉक में पिछले कुछ समय से अच्छी खासी गिरावट का माहौल देखने को जरूर मिला है। अब देखें ग्लोबल जो ब्रोकरेज फर्म हमें देखने को मिलती है मॉर्गन स्टैनली, उन्होंने गैस हैप्पीएस्ट माइंड्स में अपने 13 लाख जो शेयर्स हैं उनको स्कोर अप जरूर किए हैं। तो जी हाँ गैस हैप्पीएस्ट माइंड की बात की जाए एक मिड कैप आईटी का फर्म हमें देखने को मिलता है, जिसमें आने वाले कल में पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है। बिकॉज वो पता है कि वेब 3 की बात की जाए, रोबोटिक्स की बात की जाए, ड्रोन्स की बात की जाए, एआई की बात की जाए, वेरियस लाइक जो टेक्नोलॉजीज़ में इस कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस मोड ज़रूर है। तो जी गैस इसी की वजह से अगर आप देखें पिछले कुछ समय से एक अच्छी खासी दबाव हमें देखने को जरूर मिला है। तो जी गैस अगर 13 लाख के जो शेयर्स हैं मॉर्गन स्टैनली ने बेचा है तो उसके अगेंस्ट में मैंने क्या बताया कि ऑफकोर्स कोई ना कोई बाइंग जरूर करेगा, वरना स्टॉक में लोअर सर्किट देखने को मिलेगा। तो जी गैस अगर आप देखें जो भाव है, जिस भाव पे का इस ट्रांजेक्शन होता है बाई सेल का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 800 के लेवल पे का इस मॉर्गन स्टैनली लगता है ये बहुत ही सही भाव है जहाँ पे उन्होंने एग्जिट किया। बट यस उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट की बात की जाए, उन्होंने कैसे इधर पे 19 लाख शेयर्स को जरूर ऐड किए हैं। तो जगह से अगर आप देखें एडिशनल 6 लाख शेयर्स बढ़ते हुए देखने को जरूर मिल रहे हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले कल में इधर पे और भी जो बड़े फर्म की बात की जाए वो बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। मैंने क्या बताया कि अगर कोई स्टॉक में गिरावट हो रही है, लोग बेच के भाग रहे हैं, वो गैस पेसिमिस्ट लोग इसलिए भाग रहे हैं, उनको लगता है कि आने वाले कल में इसमें और डिक्लाइन हो सकता है। बट उसी बीच में गैस अगर बायर्स नहीं आते हैं तब कॉस्ट स्टॉक में तो गिरावट होगी, तो बायर्स क्यों आते हैं? उनको लगता है कि आने वाले कल में उन सब स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म में तेजी हो सकती है। ट्रेडिशनली अगर आप देखें माल तो बड़ा बेचा गया है, बट उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें 19 लाख शेयर्स को परचेज भी किया गया है, जिसका आप एडिशनल वैल्यू देखें
6 लाख शेयर एडिशनल हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कैसे बहुत ही पॉजिटिव बात है, बिकॉज ये दोस्तों एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत बड़ी मुझे नेगेटिविटी देखने को नहीं मिल रही। बट यस, अगर आप हेडलाइंस पढ़ें और ये देखें कि 800 के भाव पे मॉर्गन स्टैनली ने 13 लाख शेयर्स बेच दिए हैं, तब ऑफकोर्स पैनिक होगा। बट यस, अगर आप अंदर की बात समझें कि बेचा तो ज़रूर है जिस भाव पे, लेकिन ऑफकोर्स एक दूसरे वेल्थ मैनेजमेंट की बात की जाए, उन्होंने भी थोड़ा बढ़ चढ़ के उस भाव पे परचेज ज़रूर किया है। एनीवेज अगर आप देखें तो ऑफकोर्स ये कल का आंकड़ा हमें देखने को मिल रहा था, कल थोड़ा सा अनअवेलेबल था, उसके लिए माफ़ करिएगा। एनीवेज अगर आप देखें मिस्टर जोसेफ, ये वाइस चेयरमैन हैप्पीएस्ट माइंड के हमें देखने को मिलते हैं। तो देखा इनकी जो लेटेस्ट इंटरव्यू है एक दिन पहले की, ये हमें देखने को ज़रूर मिल रही है, जहाँ पे गैस ये बोल रहे हैं कि आने वाले कल के लिए ये बिल्डअप कर रहे हैं कैपेबिलिटीज़ को, किसमें, मेटावर्स को और वेब 3 को। तो जी कैसा को पता है कि वेब 3 की बात की जाए या फिर जितने भी आधुनिक टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे गैस हैप्पीएस्ट माइंड ने समय से पहले झंडा गाड़ा था। रही बात उसमें मेटावर्स, एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो आने वाले कल का फ्यूचर हो सकता है, जिसमें कैसे को पता है कि फेसबुक जैसे दिग्गज कंपनी भी अपना जो बिजनेस को चलाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। और कैसे अगर ये सक्सेसफुल होता है और मेटावर्स की बात की जाए, इसमें कैसे हैप्पीएस्ट माइंड आने वाले कल में उतरती है और इसमें काम करती है, ये कैसे इनके लिए बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट कर सकती है। दोस्तों इनके वाइस चेयरमैन मिस्टर जोसेफ से बहुत सारे सवाल जवाब दागे गए। उधर पे कैसे उन्होंने इनके बिजनेस को लेके बहुत ज़्यादा अपडेट ज़रूर दिए। तो शुटा की बात की जाए, को पता है कि इनके टेक्नोलॉजी हैप्पीएस्ट माइंड के मेन करता धरता हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ही उम्दा और बहुत एक्सपीरियंस व्यक्ति हमें देखने को मिलते हैं। तो उनको ऐसा लगता है मिस्टर जोसेफ को कि इज़ येट टू सी एनी डिमांड पुल बैक बाई लार्ज कस्टमर डिस्पाइट ग्लोबल एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न। तो देखा इस मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न के बारे में आपको पता ही है, जहाँ पे रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है ये फरवरी का महीना से चालू है और ऑफकोर्स 4-5 महीने का समय हो चुका है, इस पर कोई भी लगाम नहीं है। बट इसी बीच में आपको पता है कि जो रिसेशन है उसमें काफ़ी खतरा हमें देखने को मिल रहा है। ग्लोबल बहुत ज़्यादा दोस्तों सप्लाई चेन का जो डिमांड है वो ऊपर नीचे हमें देखने को मिल रहा है। तो इसी बीच में कैसे इनको ऐसा लगता है कि भले ही मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत कंसर्न का मैटर हमें देखने को मिल रहा है, बट इनके साइड से जितने भी इनके बड़े क्लाइंट से बड़े कस्टमर हैं उनकी तरफ से कोई भी पुल बैक डिमांड्स में देखने को नहीं मिल रही है। तो एक बहुत ही अच्छा बात ज़रूर है। रही बात दोस्तों इनकी मार्केट शेयर की, कहाँ कहाँ पे ये अपने रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने की कोशिश करें, तो वहाँ पे कैसे अगर आप देखें यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और ना जाने कि बहुत सारे जो डेवलपिंग क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं, वहाँ पे कैसे इनकी कंपनी का एक अच्छा खासा एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। तब कोर्स ये मेरा कथन नहीं है, ये मैं देखना बनता है कि इनके जो वाइस चेयरमैन की बात की जाए, इनके जो रिस्पेक्टेबल जो कमेंट्री आती है बाई द गुड पोस्ट में जो व्यक्ति होते हैं, ये क्या बोलते हैं। तब कोर्स इनके जो वाइस चेयरमैन है मिस्टर जोसेफ जी, इनका दोस्तों इंटरव्यू में हमें ये बयान देखने को ज़रूर मिलना है। तौर पर दोस्तों ने बता दिया है कि ऑफकोर्स भले ही मैक्रो इकोनॉमी क्यों ना खराब हो, बट ग्लोबल जो ट्रेंड हमें देखने को मिलता है इसमें पुल बैक कोई भी डिमांड में इनके क्षेत्र से देखने को नहीं मिल रही है। तो ऑफकोर्स इनसे एक और भी सवाल दागा गया, व्हाट इज़ द आउटलुक फॉर नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स इन टर्म्स ऑफ डिमांड। तो इन्होंने कैसे बताया भी है कि कोई पुल बैक की कोई संभावना हमें देखने को नहीं मिल रही। बट येस, इन्होंने कैसे यही बताया कि जो मौजूदा कंडीशन में जो पॉलिटिकल इवेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ऑफकोर्स इसमें क्विकली एक बिजनेस को ऐड करने की ऑफकोर्स आवश्यकता है। तो ऑफकोर्स इन्होंने बताया कि इनके जो क्लाइंट्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और जिस टेक्नोलॉजी में गैस हैप्पीएस्ट माइंड डील करती है वो आने वाले कल का गैस एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, जहाँ पे गैस टॉप लाइन की बात की जाए और जितने भी तरह के वेरियस स्टार्टअप्स हैं जिनसे आने वाले कल में आराम से जुड़ सकते हैं। ये पूछा गया कि ऑफकोर्स कोई नया जोग्राफीज़ की बात की जाए, मतलब कोई नया क्षेत्र जहाँ पे कंपनी अपने सेक्टर को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है। तो जिनके उन्होंने बताया है कि वी वुड लाइक टू इंक्रीज अवर शेयर ऑफ the revenue from some of the newer geographies like Australia, the Middle East and the Europe by having a higher growth rate in these geographies। तो जिनके इनको से लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, मिडिल ईस्ट की बात की जाए और वेरियस यूरोपियन रीजन की बात की जाए, इसमें जो डोमेन है ये बहुत ही डेप्थ हमें देखने को मिल सकता है। आने वाले कल में जो इनका इंक्रीज़ है, जो इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो मेटावर्स की बात की जाए, वेब 3 की बात की जाए, ये बहुत ही पोटेंशियल लगता है, जिसमें आने वाले कल में बिल्डिंग सोल्यूशन मतलब जो इनके प्रोबेबिलिटी हायर ग्रोथ की, जिसकी वजह से कैसे इनके टॉप लाइन बढ़ सकते हैं, इसमें कंपनी बहुत ही उम्दा परफॉर्म कर सकती है। गाइस मैंने न्यूज़ था बताया कि यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की बात की जाए, एक बड़ा माल तो ज़रूर बेचा है। बट येस, ब्लू ट्रस्ट वेल्थ मैनेजमेंट की बात की जाए, एडिशनल शेयर परचेज भी की है। मिस्टर जोसेफ जो इनके वाइस चेयरमैन है, उनका ये बहुत ही अभी तक ऑप्टिमिज्म वाला बयान देखने को जरूर मिल रहा है। तो रही बात मार्केट कैप की, छोटी कंपनी है, रिस्की है, लेकिन यस आने वाले कल में रिवॉर्डिंग जरूर हो सकती है। ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें लगभग आधा हो चुका। प्राइस होल्डिंग की बात की जाए 66 के आसपास है, बट ध्यान रखिएगा इसी बीच में हमें देखना है कि कौन सी कंपनी का जो ROC है, ROE है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। 30% के आसपास ROE का मतलब क्या होता है कि आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा कर देता है। तब कोर्स गैस IT का जो कैश फ्लो होता है वो काफ़ी पॉजिटिव होता है, काफ़ी कैशिश बिजनेस होते हैं। तो कोर्स 25 से 30% IT के लिए बहुत ही सम्मानजनक होता है। और गैस कंपनी की बात की जाए पिछले कुछ समय से ये 30% का जो आंकड़ा है ज़रूर छू के रखिए।
के बारे में कैसे मैं डिस्कस करता हूँ। सम्मानजनक तौर पे आपको पता है कि इसके पहले हैप्पीस्ट माइंड में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ग्रोथ को लेकर एक बहुत बड़ी कमेंट्री आई थी 20% के सालाना। अगर दर से कोई कंपनी बढ़ती है तो आने वाले कल में गैस उनके शेयर प्राइस में 25-30% तक का भी ग्रोथ हमें संभव देखने को जरूर मिलती है। तब कोर्स अगर आप देखें इन लाइन सेल्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि 3 साल में 21% के आसपास हो चुके हैं। तो आने वाले कल में गैस अगर बिजनेस में दम रहा और ये 20 से 25% का आंकड़ा छूता है तब कोर्स इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छी खासी उछाल हो सकती। रही बात आरओई की, तो पिछले कुछ समय से गैस इनके जो आरओई है ये 30% के ऊपर बहुत ही कंसिस्टेंट है, जो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही उम्दा ये लाइक जो रिकॉर्ड है देखने को ज़रूर मिलता है। ये तो कंसर्न का बात है बिकॉज आपको पता है कि जो इनके प्रोमोटर होल्डिंग है वो क्वाइट मैनेजेबल है, 53% के आसपास बिगेस्ट लाइक जो होल्डिंग है गैस शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये प्रोमोटर ही ओन करते हैं। बट येस एफआई को छोड़ के अगर आप देखें पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो रीज़न भी साफ है। बहुत लोगों ने कैसे अपने आईपीओ से ही इन शेयर को पकड़ा हुआ है, तब को जब तक ऐसे बहुत बड़ा डिक्लाइन नहीं होता तो एफआईएस और डीएस पैनिक क्रिएट करवाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे एक राहत वाली बात इधर पे ये है, एक बड़े एफआईएस ने बेचा है तो एक बड़े वेल्थ मैनेजमेंट ने उसको खरीदा भी है। तो मेरे हिसाब से कैसे नियर टर्म चैलेंज अगर होते हैं बिकॉज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्राइस कहाँ जाएगा, कहाँ बॉटम लगेगा, इसको छोड़िए। मार्केट में गैस अगर आप आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका ही शेयर नहीं कर रहे हैं। 95% अभी के टाइम दोस्तों स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज ये जो फेज़ है जो जनवरी के महीने से स्टार्ट हुआ है और जो जून तक कंटिन्यू हो रहे हैं बहुत ही चैलेंजिंग है। तो आने वाले कल में कैसे 6 महीना आप पकड़ के ही चलिए कि वर्स्ट अगर कंटिन्यू होता है तो मैं इधर पे एक्यूमुलेशन पे फोकस करूंगा। कंपनी का अगर टिके रहेगी, चलेगी और न्यू टेक्नोलॉजी में काम करेगी, आने वाले कल में गैस ज़रूर उसमें बाउंस बैक होगा और गैस जो अब रिकवरी होगी वो बहुत ही लंबी अर्से तक चलेगी। बिकॉज मार्केट में मैं देखता हूँ कि जो बियर रन है या फिर जो बियर लाइक मार्केट होता है अगर वो 6 महीना का होता है, साल भर का होता है, 1.5 साल का होता है, तो बुल मार्केट की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस उससे 2 गुना और 3 गुना रफ्तार का होता है, जहाँ बहुत सारी कंपनी बहुत बड़ी ज़रूर बनती है। तो मेरी गैस सबको सलाह यही होगी कि जल्दीबाजी में कोई भी लाइक शेयर्स को बेचे ना, होल्ड करे। पैसा नहीं तो होल्ड करे। रही बात एवरेजिंग करने की, तो मेरे हिसाब से क्या जो 800 का भाव है ये अपने आप में कैसे एंट्री करने का, एवरेजिंग करने का बहुत ही अच्छा मौका बन सकता है। करंट मार्केट प्राइस से मुझे खराब दिखाई नहीं पड़ता, बट येस मौजूदा कंडीशन से गिरावट अगर होती भी है तो बहुत बड़ी फॉल में उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। और गैस उस फॉल के लाइक रीज़न अगर आप देखें 800 के नीचे अगर शेयर प्राइस जाता भी है तो उसके जाने के लिए गैस मार्केट में एक बड़ी लाइक न्यूज़ की आवश्यकता होगी। तो कंपनी ख़राब नहीं है, छोटे लाइक प्राइस की बात की जाए बिलो 1000 की कंपनी अच्छी, आप लॉन्ग टर्म में गैस हाई ग्रोथ के तौर पे इसको निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बट मेक श्योर गैस अपनी होल्डिंग की 4 से 5% के आसपास वेटेज ज़्यादा ना दे बिकॉज कंपनी एक ग्रोथ ओरिएंटेड ज़रूर है। बट येस कोई भी लाइक कंपनी में 5% से ऊपर वेटेज देना, अगर वो मिड कैप की है, स्मॉल कैप की है तो सेंस नहीं बनता। बहुत कन्विक्शन लेवल है तो ही उस आगे बढ़ेगा। बट येस कंपनी आपके पास है तो अच्छी कंपनी होल्ड एंड कंटिन्यू जरूर कर सकते हो। होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हो। कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।